जय हिंद, जय श्री श्याम। श्री श्याम शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं भरत सिंह आज जो BA B.Ed BSc B.Ed की पार्ट 3 की क्लासेस जो लेने जा रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है कि वसुधैव कुटुंबकम, जो यूनिट नंबर 4 में है। यूनिट नंबर 4 में है यूनिट 4 वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है और इसमें कि हमारे हम बहुत पुराने समय से पढ़ते आ रहे हैं। छठी सातवीं क्लास से ही जब हम संस्कृत में या हिंदी में जैसे श्लोक पढ़ते हैं उसमें हमें इसको होते हैं। तो यह महापुरुष सही है, कई ग्रंथों में ये भी बात है। ये जो वसुधैव कुटुंबकम का जो सिस्टम है, ये जो लाइब्रेरी यही है, हम बहुत से पढ़ते हैं। हमने इसका अर्थ है धरती हमारा परिवार है। जितनी बड़ी संसार की धरती को हमारा ही परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम यह वाक्य भारतीय संसद की प्रवेश कक्ष पर भी अंकित है। वसुधैव कुटुंबकम यह वाक्य भारतीय संसद की प्रवेश कक्ष में भी अंकित है। वसुधैव नीतिगणम अनुच्छेदम उदाहरण सरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये लाइनें में बहुत बार पढ़ी है, आप सब बच्चों को बताई है, बड़ी गहरी लाइन है। ये अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 71 महापुरुष के जो अपना है धर्म उससे ली गई है। महापुरुष से ली गई है अध्याय 4 श्लोक 71 से। अरे बस बंधुराय यानी हम ये कह सकते हैं ये अपना है, यह पराया है, यह अपना नहीं है, बंधु नहीं है। इस तरह की गणना तो इस तरह की जो विचारधाराएं हैं वो छोटे लोगों की बात होती है। उचित सिस्टम में बात करें तो उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो उदार वसुधैव कुटुंबकम, उदार हृदय वाले लोगों के तो संपूर्ण ही धरती उसका कुटुंब है, परिवार है। ये लाइनें हम कहें कि धरती ही उसका परिवार है, यहाँ से ली गई है। ऐसा बड़ा ही सुंदर वाक्य है और हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं और इस सिस्टम में हम देखते आ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विकास, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए विकास में शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए या अंतर्राष्ट्रीय विकास में शिक्षा। तो इसमें हम बात करें तो हम कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अथवा विश्व बंधुता जो हमने इस श्लोक में पढ़ा और इसमें हमने पढ़ा तो देखें हम कि विश्व बंधुता की भावना के संचार का बहुत कुछ उत्तरदायित्व है, शिक्षा पर भी है। और शिक्षा का स्वरूप क्या है, कैसे है, कौन से उद्देश्य है, कौन से सिद्धांत है और आदि को लेकर के भी कैसे व्यवस्था है, कैसे प्रश्न होंगे, कैसे महत्वपूर्ण होगा इसका भाग। अतः इन विचारों इन सब पर विचार करना आवश्यक है। इसलिए कुछ विद्वानों ने कुछ बातें बताई हैं, उनमें हम कुछ एक बातों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, छात्रों में शिक्षा द्वारा धैर्य एवं आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। नंबर 1,
छात्रों में धैर्य द्वारा छात्रों में धैर्य द्वारा धैर्य छात्रों में शिक्षा द्वारा छात्रों में शिक्षा द्वारा धैर्य एवं आत्मविश्वास धैर्य एवं आत्मविश्वास धैर्य एवं आत्मविश्वास। देखो पहले लाइन ये आई है विद्वानों द्वारा सुझाई गई, जिसमें इसमें ये बताया गया है कि सामूहिक उत्तरदायित्व भावना का विकास हो तथा उसमें बुराइयों से लड़ने के लिए तैयार किया जाए और अच्छाइयाँ फैलाई जाए। इस द्वारा हम ये कहेंगे ऐसे प्रशिक्षण के द्वारा वे जो हमारी संकुचित राष्ट्रीय भावनाएं हैं उसको छोड़ दी जाए और हम ये कहेंगे पूरा विश्व ही हमारा राष्ट्र हमारा ही घर है या कुटुंब परिवार है। तो ऐसे शिक्षा है वो हमें किससे मिलती है? हमें शिक्षा से ही अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना हमें मिलती है। और आगे आता है संकुचित राष्ट्रीयता या नागरिकता भाव से भाव के स्थान पर संकुचित राष्ट्रीयता जो संकुचित भाव है हमारे संकुचित जो हमारे भाव है विचार है उनके स्थान पर हमें विश्व खुले सिस्टम में लेना चाहिए और विश्व नागरिकता की भावना का उद्रेक होना चाहिए। भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र आदि के शिक्षण के द्वारा बालकों में विश्व नागरिकता की आदर्श उपस्थिति करना चाहिए और शिक्षा द्वारा राष्ट्र प्रेम की परिभाषा को बदल देना चाहिए। तभी हमारा देश सही मायने में सम्मानित होगा, हम भावना से छुटकारा पा सकते हैं। जो अहम की भावना है उससे छुटकारा पा सकते हैं। और बालकों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में बालकों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में बालकों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में विज्ञान विषय को शामिल करना विज्ञान विषय को शामिल करना जिससे तो क्या होगा कि विज्ञान की जो शिक्षा द्वारा जो विचार है जो विचारों की जो संकीर्णताएं हैं वो अंधविश्वास है, जाति भेद है आदि का अंत होगा और विश्व बंधुत्व, समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता आदर्शों की स्थापना होगी। और इस प्रकार इस वाक्य को ध्यान में रखकर ही हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। छात्रों को विभिन्न विषय पढ़ाते समय हमें उन स्थलों पर भी बल देना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय भाव प्रदर्शित करते हों। छात्रों को जो पढ़ा रहे हैं तो उनमें भी ऐसे स्थल ऐसी जानकारी देनी चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय भावना बढ़े और मानव की पारंपरिक निर्भरता को शिक्षा द्वारा स्पष्ट किया जाता है। और बालकों के इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार देश की आर्थिक, राजनीतिक और उन्नति हो रही है और अन्य देशों पर निर्भर हैं। पारस्परिक निर्भरता का ज्ञान हो जाने से हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति अनुराग, आदर, सम्मान भाव उत्पन्न हो सकते हैं और बालकों के हृदय में दूसरे देशों के प्रति अनुराग, आदर भाव उत्पन्न होंगे और राष्ट्रों के परस्पर तनाव, भय का जो भावना है वो कम होगी और शिक्षा द्वारा राष्ट्रों के मन में से भय निकाल देंगे और सद्भावना का विकास करें। तो शिक्षा अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास में प्रतिपादित करने का कार्य करती है। अब है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। अब हम इसमें देखें उसके सब पॉइंट्स है हमारे पास जैसे जिसमें पहला है विशिष्ट संस्थानों की पहचान स्थापना। विशिष्ट संस्थानों की स्थापना इसमें हम बात करें
तो विशिष्ट संस्थानों की स्थापना, तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनाओं को अधिक विकसित एवं अच्छे से बढ़ाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है तथा एक स्वस्थ वातावरण को बनाए रखने में सहायता कर सकती है। ये समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहयोग दें। ये संस्थाएं कुछ अभावग्रस्त राष्ट्रों को शिक्षा के क्षेत्र में सहायता भी प्रदान कर सकती है। अब नंबर 2 पे विश्व संस्कृति के केंद्रों का विकास। विश्व संस्कृति के केंद्रों का विकास, इसमें हम बात करें तो प्राय सभी विश्वविद्यालयों में ऐसे केंद्र स्थापित करने चाहिए जहां विश्व संस्कृति के अध्ययन की व्यवस्था हो। इससे विभिन्न राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से नज़दीक आ जाते हैं। तो विश्वविद्यालय में हम जहाँ भी देखते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें 5% या जैसे भी है, हर डिपार्टमेंट में ऐसे सिस्टम में पीएचडी के लिए अन्य शोधार्थियों के लिए, विदेशों के बच्चों के लिए सीटें निर्धारित की रखी है। इसलिए कर रखी है कि एक दूसरे की संस्कृति का, सभ्यता का आदान प्रदान हो सके। दूसरा है 3 नंबर पाठ्यक्रम में सुधार। पाठ्यक्रम में सुधार करके भी हम अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शैक्षिक कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम में सुधार विश्व के सभी राष्ट्रों को चाहिए कि वे अपने यहाँ पाठ्यक्रम में समुचित सुधार एवं परिवर्तन करें। पाठ्यक्रम में ऐसी पाठ्य सामग्री को स्थान दें जो संकुचित राष्ट्रीय भावना से मुक्त हों और इसके अतिरिक्त ऐसी पाठ्यक्रम सामग्री का समावेश हो जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की पोशाक हो। इसके लिए अनिवार्य है कि राष्ट्रों की सांस्कृतिक विशेषताओं एवं राष्ट्रीय परंपराओं का अध्ययन किया जाए। साथ ही साथ ऐसी सामग्री को जो भी पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए जिससे विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग, सहकारिता का आदान प्रदान हो सके, हो से प्रोत्साहन मिल सके। अब हम बात करते हैं 4 नंबर स्वतंत्र दृष्टिकोण का विकास। स्वतंत्र दृष्टिकोण का विकास, स्वतंत्र दृष्टिकोण का विकास शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जिससे छात्रों में स्वतंत्र दृष्टिकोण का विकास हो। स्वतंत्र दृष्टिकोण के विकास के लिए संकुचित धारणाएं हैं जो हमारे जो पूर्वग्रह हैं वो समाप्त हो जाए, और यदि व्यक्ति का दृष्टिकोण स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ होगा, जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र आदि में बंद कर नहीं रहेगा, तो उसके विचार बड़े ही अच्छे होंगे। और अतः शिक्षा की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे स्वस्थ एवं स्वतंत्र विचारधारा पैदा की जा सके, स्वस्थ और स्वतंत्र विचारधारा प्रस्तुत की जा सके। अब आता है अगला पॉइंट हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन। जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं हमारे, वो सर्वधर्म विकास के लिए हैं और विश्व के सभी राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस जैसे भी है उनका आयोजन करना चाहिए। इस प्रकार के महत्व के दिवस जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर जैसे मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना दिवस है जो मनाया जा रहा है, जिसे 24 अक्टूबर को मनाते हैं, 24 अक्टूबर को, या हम कहें विश्व शिक्षक दिवस है, और ऐसे ही हम अन्य दिवस भी मना सकते हैं, या फिर WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस है आदि। ऐसे बहुत सारे दिवस हैं जिसको मनाने से में विश्व अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का जो विकास होता है, शैक्षिक सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा संचार साधनों का में सुधार। संचार साधनों में सुधार, संचार के साधनों में सुधार। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए संचार के सभी साधनों में सुधार करना चाहिए। जैसे रेडियो है, इसमें रेडियो है,
टीवी है, अन्य इंटरनेट सिस्टम है, जो भी है जिसके माध्यम से हम जुड़ सकते हैं एक दूसरे से। और समाचार पत्र है, ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, समाचार पत्र भी इसमें समाचार पत्र है। और ऐसे सिस्टम में कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय को प्रसारण करना और प्रकाशन करना चाहिए। प्रसारण और प्रकाशन, प्रसारण एवं प्रकाशन करना चाहिए। और अगला पॉइंट होता है हमारे पास शिक्षण विधियों में सुधार। शिक्षण विधियों में सुधार, शिक्षण विधियों में सुधार जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के समुचित विकास के लिए और शिक्षण विधियों में भी सुधार करना परम आवश्यक है या अनिवार्य है। शिक्षण विधियों में किस प्रकार का पक्षपात या पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। पक्षपात होगा या पूर्वाग्रह होगा तो वो कामयाब नहीं होंगे। और मुख्य रूप से क्रियात्मक विधियों को अपनाकर हम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विधियों को भी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए अपनाया जा सकता है। अगला पॉइंट आता है हमारा मैत्री को प्रोत्साहन, मित्रता को प्रोत्साहन देना, मित्रता को प्रोत्साहन देना। तो मित्रता के लिए विश्व के प्राय सभी राष्ट्रों में कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो अन्य राष्ट्रों के बालकों से मित्रता चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। इसके लिए पैन मित्रता का प्रचलन है। इसमें बिना आपस में मिले ही पत्रों के माध्यम से आपस में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए इस रिवाज को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। अब अगला पॉइंट होता है यात्राओं तथा शिविरों, यात्राओं तथा शिविरों का आयोजन। यात्राएं एक दूसरे देश में करना, एक दूसरे देश में जाकर शिविर स्थापित करना, तो इनसे भी विश्व अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं शिविरों का आयोजन भी विशेष महत्व का है। एक राष्ट्र के छात्र एवं अध्यापकों को अन्य राष्ट्रों द्वारा भी आमंत्रित तथा व्याख्यान के लिए आदि के आयोजन करना चाहिए। इस दिशा में विशेष महत्व रखता है। समय समय पर विभिन्न राष्ट्रों में ऐसे सम्मेलन, शिविर, यूथ रैलियाँ, कैंपों का आयोजन किया जा सकता है, जिससे राष्ट्रों को सक्रिय रूप से भागीदारी हो सकती है। और पुस्तकों का आदान प्रदान करना, लास्ट में लग रहा है पुस्तकों का आदान प्रदान करना। पुस्तकों का अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रों के बीच में पुस्तकों का आदान प्रदान करना, जिसमें हमारी पुस्तकों में संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, कला आदि के ज्ञान को हम एक दूसरे में साझा कर सकते हैं पुस्तकों के माध्यम से। उपरोक्त वर्णित सुझावों के अनुसार हम अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकास के लिए परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकास के लिए जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकास के जो शैक्षिक कार्यक्रम है, वास्तव में वो वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार हो सकता है। इससे वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार हो सकता है। अच्छा बच्चों, आप सभी समझ में आया होगा। हमने अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकास के जो शैक्षिक कार्यक्रम है उनमें विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना, विश्व संस्कृति के केंद्रों का विकास, पाठ्यक्रम में सुधार, संपूर्ण दृष्टिकोण का विकास, अंतर्राष्ट्रीय शिविरों का आयोजन, संचार शास्त्र में सुधार, शिक्षण विधियों में सुधार, वैज्ञानिक पुस्तक, यात्रा तथा शिविरों का आयोजन, पुस्तकों का आदान प्रदान, इसी से ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हम अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के का जो सपना है वो साकार हो सकता है। अच्छा बच्चों, आप सभी के समझ में आया होगा और मैं ऐसा ही विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे और अपने जीवन में कामयाब होंगे। जय हिंद।